हे गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इनवर्स होता क्या है। यार ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या होता है एग्जैक्टली इनवर्स और क्यों यूज होता है वो। फिर हम देखेंगे इनवर्स में ऑर्डर मैटर क्यों करता है, यानी पहले मल्टीप्लाई करो इनवर्स या बाद में करो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स की। हम देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होते क्या है। और फिर मैं 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा। और फिर 3 एग्जांपल्स लेंगे हम 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स के। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि मेरा नंबर 2 है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/2। और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सिमिलरली ए मैट्रिक्स का उल्टा होगा उसका इनवर्स, जो कि होता है a की पावर -1। इस a की पावर -1 को कहते हैं a इनवर्स। ऐसे ही a इनवर्स का उल्टा यानी a इनवर्स का इनवर्स होगा a। अब इसका लॉजिक ये था लिखने का कि 2 इंटू 1/2 क्या होता है, मेरा 1 होता है। सिमिलरली ए मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स ये होगा मेरा, यहां पे 1 है और 1 जैसा मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स और रेसिप्रोकल समझ गए कि क्या रिलेशन है। लेकिन हमें इनवर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, हम निकालते क्यों हैं इसको। आपने नोटिस करा होगा मैं कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं, कोई भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकता हूं नहीं। जैसे कि एग्जांपल लें, नंबर का एग्जांपल लूं, तो अगर 2x की वैल्यू 6 है तो 2 मल्टीप्लाइड है 6 से, तो 2 को मैं राइट साइड ले जाऊं तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6/2, सॉरी x हो जाएगा 6/2 यानी 3, है ना। लेकिन अगर मैट्रिक्स है मेरा ax इक्वल टू b, मुझे पता है मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होते, तो ये x इक्वल टू b/a ये तो लिख नहीं सकता मैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि डिवाइड नहीं होते इसलिए हम इनवर्स यूज करते हैं। इनवर्स सेम काम करता है डिवाइड का। हम यहाँ पे डिवाइड तो नहीं कर सकते, पर मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको। वो कैसे, मुझे पता है ए इनवर्स ये होता है आई, ऐसे ही उल्टा भी होता है ए इनवर्स ए ये भी आई होता है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं ए इनवर्स। अब हमें पता है अगर एक्स वाई मैट्रिक्स है या वाई एक्स मैट्रिक्स है, इसमें फ़र्क होता है ना, ऑर्डर फ़र्क होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, वो मेरा प्री मल्टीप्लाई लिखूंगा, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग में यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स, और ये सपोज ये बी है। अब ये बी है यार, यहाँ पे भी और नीचे भी। अब ए इनवर्स ए हमने अभी देखा ये होता है आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू एक्स। और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स निकल के आता है, तो एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो आप समझ लो कि इनवर्स जो होता है वो मैट्रिक्स का डिवीजन होता है। ओके, लेकिन यहां पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हमने अभी डिस्कस करा जब ax की वैल्यू b है तो x आता है a इनवर्स b। लेकिन अगर उल्टा हो जाए x a की इक्वल टू b, x a की वैल्यू b, तो यहां पे a इनवर्स मुझे बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा x a इंटू a इनवर्स इक्वल टू b a इनवर्स, ये i हो जाएगा, तो x i इक्वल टू b a इनवर्स, यानी x आ जाएगा मेरा b a इनवर्स। ठीक है, अब नोटिस करो x यहाँ पे a इनवर्स भी है, यहाँ पे b a इनवर्स है, तो ये अलग अलग मैट्रिक्स हैं क्योंकि मुझे पता है एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स होता है इन मैट्रिसेस में। ठीक है,
एक और चीज, ऐसा हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो, यानी पॉसिबल ही नहीं हो ए इन्वर्स की वैल्यू। और ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर डिटर्मिनेंट में, यानी ऐसा कौन सा केस आता है जब ए इन्वर्स मेरा पॉसिबल नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहां पे प्रॉपर्टीज में अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एक ही ए इन्वर्स होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका ए इन्वर्स की दो वैल्यूज हों। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यार, ये प्रॉपर्टीज बताने का लॉजिक ये है कि प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में आ सकते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन ईजी होते हैं स्कोर करने, तो इसलिए प्रॉपर्टीज जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ के जाना। ठीक है, समझ के जाना, रट्टा ना मारना। ओके, अगला है ए इन्वर्स का इन्वर्स है ए। मुझे पता है ए का इन्वर्स होता है ए इन्वर्स, बस ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालूं तो ये आएगा ए। ठीक है, ये सिमिलर है मेरे डैश से, ट्रांसपोज से, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए है। अगला ये वाली प्रॉपर्टी है यार, इसको ध्यान देना, अगर मैं कोई नंबर को मल्टीप्लाई करूं ए से और उसका ट्रांसपोज निकालो तो नंबर बाहर आ जाता है, ये आता है ए ट्रांसपोज। लेकिन इन्वर्स में ये नहीं होता। ठीक है, यानी मैं नंबर को ए से मल्टीप्लाई करूं और उसका इन्वर्स निकालूं तो ये इसका मतलब होगा 1 बाय नंबर इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, ये फर्क है, ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा, अगर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो, ये सेम है, ये इंटरचेंजेबल है। और बाकी सब तो आसान है, ए प्लस बी का इन्वर्स होगा ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स होगा, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो जाता है। ये सिमिलर है ए बी के ट्रांसपोज से, तो ये होता था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी का इन्वर्स भी सेम है, ये होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कुछ इस तरीके से होते हैं, 3 होते हैं बेसिकली। अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो आप रोज के साथ यूज कर सकते हो या कॉलम के साथ, आपकी मर्जी है। ठीक है, पहला है इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स। जैसे कि मैं R1 रो को चेंज कर सकता हूं R3 से, C2 कॉलम को चेंज कर सकता हूं C1 से, सिमिलरली ऐसा कुछ। तो अगर ए मैट्रिक्स मेरा ये है, मैं R1 और R3 को इंटरचेंज करूं तो अब नया ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, थर्ड रो फर्स्ट रो बन जाएगी, तो ये होगा 4 0 -8। लास्ट रो फर्स्ट रो बन जाएगी, तो ये 9 2 3, और बीच में ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर ए ये है तो इसका इंटरचेंज कर दूं तो ये भी ए ही रहेगा। ठीक है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स ए है मेरे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब होता है कि अगर मैं चेंज कर दूं तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होता है। ओके, जैसे रो के साथ करा वैसे कॉलम के साथ कर सकता हूं। सेकेंड कॉलम को फर्स्ट बना दूं, यानी इसको आगे ले जाऊं, तो ये आएगा 2 -1 0, यहां से गायब, तो 2 -1 0 9 5 4 3 6 -8, ये भी ए मैट्रिक्स है। ओके, अगला है मल्टीप्लाई रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। जैसे कि R1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ट्वाइस ऑफ R1 से, C3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं -8/5 C3 से, पर नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि R1 को कर दिया 0 × R1, नहीं भैया नहीं, ये गलत है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर R1 को करो 2 × R1, तो यहां पे ये जो फर्स्ट रो है उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा कुछ ऐसे। नोटिस करो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, यही मतलब है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। सिमिलरली कॉलम के साथ -8/5 को C3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये यहां पे अगेन ये वाला मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स सेम है। अगला है ऐड अ रो कॉलम टू अनदर मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो। जैसे कि R1 को लिखा R1 - 2 R2, C3 को लिखा C3 + 2/3 C1, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पे जैसे R1 को लिखा R1 - 2 R2, तो फर्स्ट रो हो जाएगी अब, अच्छा मैं इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट रो हो जाएगी 9, यानी पहली रो,
माइनस ट्वाइस इंटू दूसरी रो, तो 2 इंटू 5, ऐसे ही 2 माइनस माइनस 1 इंटू 5 और 3 माइनस 6 इंटू 5। ये फर्स्ट रो, तो R1 को चेंज करा है ना, तो फर्स्ट रो ही चेंज होगी, बाकी सब सेम। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अच्छा 5 नहीं होगा यार, ये 2 इंटू R2 करा था ना, तो ये 2 आएगा और ये 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो A मेरा ये आ जाएगा, यहाँ पे ये और ये सेम। सिमिलरली कॉलम के साथ C3 को लिखो C3 बाई 2/3 C1, तो थर्ड रो लिखा प्लस 2/3 इंटू C1। C1 क्या होगा, C1 ये 9 है, तो 9, ऐसे ही 5, ऐसे ही 4। ठीक है, यहां पे कुछ चीज नोटिस करना आप। मैं यहां पे R1 को लिखता हूं R1 माइनस दिस, R1 प्लस दिस। मैं यहां पे R1 को सीधा R2 नहीं कर देता, ठीक है, ये गलत है। R1 को लिखना R1 प्लस R2, ये ठीक है। ठीक है, जो चीज को चेंज कर रहे हो वो यहां पे लिखना जरूरी है। या तो इंटरचेंज कर लो, R1 को इंटरचेंज बाय R2, ये ठीक है, पर सीधा चेंज करना अलाउड नहीं है। R1 को R2 बना दिया जी, मतलब R2 तो सेम है ही, एक और R2 बना दिया, नहीं। ठीक है, तो समझो ये R1 टू R2 और R1 इंटरचेंज R2, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, अब देखते हैं इनवर्स कैसे निकालेंगे। यार इनवर्स के लिए ना, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होता है अगर, तो B होता है इनवर्स ऑफ A। ठीक है, यानी मेरा A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स A इक्वल टू I के इक्वल है। ठीक है, अगर सपोज मेरा यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन AB का मल्टीप्लिकेशन I आ जाता है, तो इसका मतलब AB का मल्टीप्लिकेशन I आ जाता है और BA का मल्टीप्लिकेशन भी I आ जाता है, तो इसका मतलब B मेरा इन्वर्स है A का। अब इन्वर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम इस वीडियो में करेंगे, और एक है एडजॉइंट वाला मेथड जो कि हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स में करेंगे। ठीक है, अच्छा यार मैंने लिखा अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू I होता है तो B होता है A इनवर्स, पर उल्टा भी होता है। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, तो कह सकता हूँ B इज द इनवर्स ऑफ A। उल्टा भी कह सकता हूँ A इज द इनवर्स ऑफ B। ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये वही प्रॉपर्टी चल रही है, A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू A, ये सेम बात चल रही है। ठीक है, अब एक्चुअली करते हैं, पर उससे पहले एक चीज नोट करना आप, जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो हम, तो या तो सिर्फ रो यूज करना, यानी आप यूज करना R1 को R2 पे, R3 को R3 प्लस R3 माइनस R2, ऐसे, या तो कॉलम यूज करना, लेकिन दोनों ना यूज करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रो चल रही है तो चल जाएगा, कॉलम चल रही है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले रो चलाओ, दोबारा रो चलाओ और फिर कॉलम चला दो। ठीक है, या कॉलम चलाओ फिर रो चला दो, ये गलत है। एक चीज चलाना हमेशा, या तो रोज या कॉलम्स। ठीक है, तो ये चीज गलत है। अब हम एक्चुअली में इनवर्स निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। इनवर्स के लिए सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स को A मान लेता हूं। अब मुझे ये प्रॉपर्टी पता है A इक्वल टू AI, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं वो मैट्रिक्स ही आता है ना। अब मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ये लेफ्ट वाले को I में कन्वर्ट करूंगा। जब ये लेफ्ट वाले को I में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो बचेगा I, ये बन जाएगा A इनवर्स। ठीक है, यानी आप नोटिस करो, मैंने अभी है A इक्वल टू AI, मैंने इसे अब I में कन्वर्ट कर दिया, तो I आएगा, ये A तो ऐसे का ऐसे फिक्स्ड है, A इंटू सम मैट्रिक्स X। अब I है A इंटू X, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब X होगा A इनवर्स, यानी यहाँ पे I आ जाएगा A इनवर्स।
ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा A इक्वल टू ए आई लेते हैं, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स हो। ओके, तो A इक्वल टू ए आई लिखा, ये वाले A को छेड़ा नहीं, यहाँ लेफ्ट साइड में A लिखा, राइट साइड में I लिखा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करूँगा 1 0 0 1 में। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम में इसको 1 कन्वर्ट करता हूँ, यानी इस 3 को 1 में कन्वर्ट करता हूँ। अब वो करने के लिए मैं यहाँ पे दो तरीके हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट रो को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, R1 को R1/3, या मैं कर सकता हूँ ये R1 को R1 - 2 R2, यानी 3 को लिख सकता हूँ 3 - 2 × 1, तो 1 आ जाएगा नहीं। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये है 1 0 0 1, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 1 वाला चलते हैं, यानी पहले 1 में कन्वर्ट करता हूँ फिर 0 में कन्वर्ट करता हूँ, उल्टा नहीं करेंगे, पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे फिर 0 कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो मैंने यहाँ पे R1 को करा R1 - 2 R2, तो ये जो 3 है, अच्छा पहले तो मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगी 3 = 2 और R2 है 1। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा 2, अब ये 2 बन जाएगा, 2 को कर दिया 2 - 2 × R2 है मेरा 4, तो ये आएगा 2 - 2 × 4। नीचे सेम 1 और 4, ठीक है। अब ये तो सेम है, पर राइट साइड में भी तो चेंज होगा। जब एक चीज़ चेंज होती है दोनों साइड चेंज होता है ना। जैसे मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा ना, 2x = 1 है अगर, तो 4x = 2 होगा ना। तो यहाँ पे भी ये 1 0 0 1 में भी सेम चीज़ करूँगा। तो आगे a मल्टीप्लाइड है, 1 0 0 1 में फर्स्ट रो -2 × 0, तो ये आएगा 1 - 2 × 0। ऐसे ही ये 0 वाला आएगा 0 - 2 × 1, और नीचे वाला सेम 0 1। तो ये मैट्रिक्स मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, अब बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करूं तो ये आता है 1 - 6, यहाँ 1 - 2। अब देखना दिक्कत क्या होती है, ये राइट साइड में कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हमेशा, हर टाइम। तो इस चीज़ को ध्यान देना, और जैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन वैसे आप भी करना साइड बाय साइड। ओके, अच्छा अब मेरा यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया, मुझे चाहिए 1 0 0 1। मैंने कहा मैं कॉलम वाइज चलूँगा, रो यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा, पर चलूँगा कॉलम वाइज, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ठीक है। कॉलम वाइज चल के मैंने पहले 1 कर दिया। अब अपना कंप्लीट, हमेशा पहले 1 को करते हैं फिर 0 को करते हैं। मेरा 1 हो गया, अब मैं इसको 0 करता हूँ, यानी इस 1 को 0 करना है। तो ये तो आसान है, R2 को कर दूँ R2 - R1, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेरा सेम 1 - 6, सेकेंड रो आ जाएगी 1 - 1, और यहाँ से 4 - 6। राइट साइड में A आ जाएगा, और सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट रो सेम, तो ये आ जाएगा 0 - 1 और 1 - 2, है ना, कुछ ऐसे। अब ये क्या आ जाएगा मेरा सॉल्व करके, ये अब मुझे चाहिए था 1 0 0 1, तो मेरा ये 1 0 फर्स्ट कॉलम हो गया, तो इसे भूल जाता हूँ। अब सेकेंड कॉलम में अभी हमने डिस्कस करा कि पहले 1 को कन्वर्ट करते हैं, तो इस 10 को पहले 1 करता हूँ। इस 10 को 1 करने के लिए मैं सीधा डिवाइड कर देता हूँ, सेकेंड रो को 10 से डिवाइड। ओके, सेकेंड रो को 10 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 0/10, 10/10, यहाँ राइट साइड में -1/10 और 3/10, कुछ ऐसे। ये 10/10 1 हो जाएगा, ये 0 और ये कुछ ऐसे सेम रहेंगे। ओके, 1 0 0 1 चाहिए, मेरे 3 हो गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 0 करना है। तो मैं लिखता हूँ R1 को R1 + 6 × R2, तो ये -6 + 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे करता हूँ, ये हो जाएगा 1 + 0 × 6, ये 0, ये आ जाएगा 1 + 6 × -1/10 और -2 + 6 × 3/10। इसे सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसे।
अब लेफ्ट साइड वाला आई बन गया, तो ये चीज़ होगी मेरी ए इनवर्स। दिस इज सिमिलर टू आई इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। आप एक बार फटाफट अभी चेक कर लो कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या है। ऐसे ही ए इनवर्स ए जो हमने अभी निकाला ए इनवर्स और इनटू ए, इसकी वैल्यू क्या है। मैं गारंटी दे सकता हूँ इन दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगी। ठीक है, अब एक 3x3 का मैट्रिक्स करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 3x3 मैट्रिक्स का। सबसे आसान एग्जांपल है ये, उसके बाद डिफिकल्ट और उससे डिफिकल्ट एग्जांपल करेंगे। अब इनवर्स के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता था, a इक्वल टू आई ए लिखना। तो ये कुछ ऐसे आ गया। हम उल्टा भी कर सकते हैं, a इक्वल टू ए आई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब मुझे इसे बनाना है i के इक्वल, यानी मुझे इसे बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल। ठीक है, अब स्टेप्स क्या होंगे मेरे, ये चेक कर लेता हूं। मैं पेन का कलर चेंज करूं। अब सबसे पहले हम ये वाला करेंगे, फर्स्ट वाला, यानी इसको 1 करेंगे, फिर इन दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा पर चलूँगा कॉलम वाइज, यानी पहले ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम। ठीक है, तो पहले 1 करूँगा, फिर 0, फिर सेकेंड कॉलम के इसको 1 करूँगा, तो ये आएगा नंबर 4 में, तो ये नंबर 3 था, ये 4 आएगा। फिर दोनों में से कुछ भी, इसको 5 कर दिया, इसको 6 कर दिया, यानी फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इस वाले के लिए इसको 1 करूँगा पहले, और फिर इसको 0, इसको 0, यानी पहले 1 वाले करेंगे और फिर 0 करेंगे। तो अब हमें इस 2 को 1 के इक्वल करना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि फर्स्ट रो को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, एक ये है कि मैं R1 को करूं R1 माइनस R2। ठीक है, एक और तरीका ये है कि मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं। यहां पे मैं R1 R2 को इंटरचेंज करता हूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो मेरा ये वाला 1 हो गया, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 में ये 1 हो गया। अब बाकी दोनों को 0 करने हैं, तो मैं इस 2 को 0 करता हूँ। अब इसको 0 करने के लिए मैं सेकेंड रो यानी 2 माइनस 2 इंटू 1 करता हूँ, तो 2 इंटू R1 करता हूँ। अच्छा नोटिस करो, R1 R2 इंटरचेंज करा तो यहाँ पे भी हो गया। अब करता हूँ R2 माइनस 2 R1, तो ये क्या हो जाएगा, पहली रो सेम, सेकेंड रो हो जाएगी 2 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 0, इस 1 को यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, और थर्ड रो सेम 0 2 माइनस 1। राइट साइड में ध्यान रखना, राइट साइड वाला करना बहुत जरूरी है और सिली मिस्टेक ना करना, हमेशा सिली मिस्टेक होती है राइट साइड में। राइट साइड में फर्स्ट रो सेम है 0 1 0, सेकेंड रो को करा R2 माइनस 2 R1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, फिर 0 माइनस 2 इंटू 1, फिर 0 माइनस 2 इंटू 0, कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूं तो ये मेरा कुछ ऐसे आता है। अब नोटिस करो मेरे फर्स्ट कॉलम बन गया 1 0 0। अब मुझे इसको करना है 0 1 0, यानी मुझे ये चाहिए ना, तो मेरा 1 0 0 आ गया। फिर मैं बीच वाले को 1 करता हूं, यहां पे ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अब ये नीचे वाले को 0 करता हूं, यानी इस 2 को 0 करता हूं। अब उसका क्या तरीका होगा मेरा, मैं R3 को कर सकता हूं R3 माइनस 2 R2, तब हो जाएगा। अच्छा यार, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप यूज़ करो ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहले आपने ठीक कर रहे हैं वो बिगड़ने नहीं चाहिए। यानी मैंने अगर पहले 1 0 0 कर दिया है तो ये वाले चेंज नहीं होने चाहिए जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। ओके, कुछ गड़बड़ ना कर देना। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको 1 कर दिया पर ये -1 हो गया। अब नहीं भैया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। R3 माइनस 2 R2 करूँगा तो ये कुछ ऐसे, राइट साइड वाला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा।
अब मुझे चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तब मेरा फर्स्ट कॉलम ठीक है, सेकंड कॉलम पूरा ठीक हो गया क्योंकि ऊपर ज़ीरो था ऑलरेडी। 0 0 1 में पहले 1 करता हूँ, ये ऑलरेडी 1 है तो ये भी ठीक हो गया। तो यानी इसको और इसको 0 करता हूँ, तो मैं इस -1 को 0 करता हूँ। इसको 0 करने के लिए सेकंड और फर्स्ट थर्ड रो को ऐड कर देता हूँ, यानी R2 को करता हूँ R2 + R3। तो इससे ये -1 + 1 हो जाएगा, ये 1 + 0, ये 0 + 0, यानी ये सेम रहेंगे दोनों। तो हमारा ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम। राइट साइड में अगेन सेम, तो ये मेरा 0 हो गया। अब ये 1 को 0 करना है तो R1 को करता हूँ R1 - R3। तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ यही चेंज होगा। तो ये कुछ ऐसे। राइट साइड वाला अब I हो गया, लेफ्ट साइड वाला जो बचा मेरा ये हो जाएगा A इनवर्स। तो दिस इज सिमिलर टू I = A इनवर्स A, यानी A इनवर्स की वैल्यू ये आती है। अगेन आप खुद चेक करना A इनवर्स की वैल्यू क्या आती है और A इनवर्स A की वैल्यू क्या आती है। ये हमेशा I ही आएगी। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं। ये उस वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब पहला स्टेप क्या होता था हमारा, A की वैल्यू IA लिखना, तो वो करता हूं। अब मुझे ये लेफ्ट वाले को इक्वल करना है I के, यानी इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 1 करूँगा, यानी इस -1 को 1 करूँगा। इस -1 को 1 करने का एक तरीका ये है कि -1 मल्टीप्लाई कर दूँ, या मैं इस सेकेंड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और मेरी ये वाली दो रोज भी इंटरचेंज होगी, अब ध्यान दो, ठीक है। जो चीज़ लेफ्ट साइड करोगे वो राइट साइड करना ना भूलना, कॉमन मिस्टेक है ये। ओके, तो अब मेरा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम चलते हैं कॉलम वाइज, तो मेरा ये 1 हो गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो इस -1 को 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, मैं सेकेंड रो को फर्स्ट रो से ऐड कर देता हूँ, R2 + R1। तो ये आएगा -1 + 1 1 + 2 2 + 3, कुछ ऐसे। और ये सेम राइट साइड पे, तो ये मेरा 0 हो गया। अब ये 3 को 0 करना है। 3 को 0 करने के लिए मैं थर्ड रो को R3 - 3 R1 करता हूँ, तो चल जाएगा। ये 3 - 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे। नोटिस करो राइट साइड में भी सेम चीज़ कर रहे हो, तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा मेरा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मेरा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेरा ये 1 0 0 हो गया। अब फिर सेकंड कॉलम में इसको 1 करना है, बीच वाले को, तो इस 3 को 1 करना है। 3 को 1 करने के लिए ये 10 से क्यों डिवाइड करा है, सॉरी 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा 0/3 3/3 5/3 1/3 1/3 और 0/3। तो ये 1 आ गया। अब मेरा क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 1 आ गया। इसको 0 कर दो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, आपकी मर्जी है। मैं पहले ऊपर वाले को करता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, तो लिखता हूँ R1 को R1 - 2 R2। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। राइट साइड में भी सेम, 2 - 2 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 - 10/3, ये आएगा -1/3, और ये फ्रैक्शन का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ओके, तो अब मेरा 1 0 0 0 1, अब इसको 0 करना है -5 को, तो अगेन सेम तरीका यूज़ करेंगे। R3 को करता हूँ R3 + 5 R2, कुछ ऐसे। -5 + 5 हो जाएगा 0। ये क्या था, यहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे, ये 0 ही रहेगा। तो अब मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मेरी ये कॉलम हो गया है, ये कॉलम हो गया है। इसको 1 करना है, ये 1/3 को 1 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी रो को,
ठीक है, कॉलम को नहीं छेड़ना, मुझे रो को छेड़ना है, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो सिर्फ रो करूँगा, कॉलम को बीच में नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो अब मेरा ये 0 ये 1 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 4 और ये 3, कुछ ऐसे। अब ये 1 हो गया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, तो इसको 0 करना है। पहले ऊपर वाले को 0 करता हूँ, तो R1 को करता हूँ R1 प्लस 1/3 इंटू R3, तो ये -1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरा 0, ये मेरा सेम रहेगा 1, ये मेरा सेम रहेगा 0, ये मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा -1/3 है, नहीं ये हो जाएगा -3/3, और ये हो जाएगा 1, तो ये आएगा 1 -1 1, और ये कुछ ऐसे। अब इस 5/3 को 0 करना है, तो सेम तरीका यूज़ करेंगे, R2 माइनस 5/3 R3। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे, ये मेरा 0, और राइट साइड में मेरा सारे फ्रैक्शन हट जाएंगे, बचेगा ये। तो अब मेरा ये सिमिलर है I इक्वल टू A इनवर्स A के, तो A इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अगेन मैं चाहता हूँ आप चेक करो A इनवर्स और A इनवर्स A। यार ये मैं इसीलिए चेक करवा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं होगी तो आंसर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पता तो होता है कि कैसे करेंगे, पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आंसर नहीं आएगा। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, और ये वाला डिफिकल्ट है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको ए मैट्रिक्स मानता हूँ। ए को लिखता हूँ AI, या जैसे मर्जी, उल्टा लिखा गया, A इक्वल टू AI ले सकते हो या A इक्वल टू IA ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मुझे राइट वाले मैट्रिक्स को I के इक्वल करना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले मैं इसको 1 करता हूँ, तो इस 9 को 1 करना है। दो तरीके हैं, या तो 9 से डिवाइड कर दूँ, या मैं फर्स्ट रो को ट्वाइस इंटू थर्ड रो से मल्टीप्लाई करूँ, R1 माइनस 2R3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 2, यानी 9 माइनस 8 1। ठीक है, मैं यहाँ पे R1 को R1 माइनस 2R3 करता हूँ, तो राइट साइड में भी सेम चीज़ होगी। ओके, 9 माइनस 8 ये 1 आ जाएगा, ऊपर को चेंज हो जाएगी वैल्यू, और ये अब था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 1 हो गया। अब इसको 0 करता हूँ, तो इस 5 को 0 करना है। अब जब एक चीज़ 1 हो जाती है तो 0 करना आसान होता है, बस माइनस कर दो। तो R2 को लिखता हूँ R2 माइनस 5 इंटू R1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सॉल्व होके ये आ जाएगा। अब मेरा अगेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसको 0 करता हूँ 4 को। अगेन ये आसान है करना, R3 को करता हूँ R3 माइनस 4 R1। तो यहाँ पे जो होगा राइट साइड में भी होगा, ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसे कर दिया। अब ये 4 माइनस 4 0 आ गया, 4 माइनस 4 0, सॉरी, ये -8, ये -22, ठीक है, ये -4, ये 0, ये 9, ठीक है। ओके, तो अब मेरा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया 1 0 0। अब सेकंड कॉलम में बीच वाले को 1 करता हूँ, बीच में -11 है, इसको 1 करने का एक सबसे आसान तरीका है, -11 से डिवाइड कर दूँ सेकंड रो को। तो R2 को करता हूँ R2 माइनस 11, R2 डिवाइड बाई -11, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। और बाकी थोड़े से फ्रैक्शन में आ गए। अब तो फ्रैक्शन में आ गए तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, ध्यान रखना है इसको, स्पेशली डिनोमिनेटर में 11 है। ओके, तो अगेन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 हो गया, ये 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बीच वाला 1 हो गया। अब बाकी 0 करने आसान है, R1 को करता हूँ R1 माइनस 2 R2, कुछ ऐसे। तो ये आएगा 2 माइनस 2 इंटू 1, 5 माइनस 2 इंटू 19/11, 1 माइनस 2 इंटू 0 एंड सो ऑन। इसे सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसे आता है, 1 0 0 0 1
0 0 0 1 में पहली रो हो गई ये 0 ये 1 हो गया। इस 0 को 1 करना है तो इसको R3 को करता हूँ R3 प्लस 8 R2। यार राइट साइड में करना तो आसान है पर सॉरी लेफ्ट साइड में करना तो आसान है पर राइट साइड में कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, क्योंकि 8 भी मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में 11 ऑलरेडी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, -8 + 8 ये 0 हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे। अब अगेन 1 0 0, थक गया यार ये लिख लिख के। चलो एनी आओ, ये बस आपको माइंड में रखना है, ठीक है, लिखना नहीं है बारी बारी, ये मैं बस आपको लिखना सिखा रहा हूँ। अब मुझे ये पहली रो हो गई, ये हो गया, लास्ट वाले रो में, लास्ट वाले कॉलम में सॉरी, इसको 1 करना है, यानी -90/11 को 1 करना है। सबसे आसान तरीका है इसको मल्टीप्लाई कर दूं या इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 11/90 से, -11/90 से, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे सॉल्व करूं तो ये 1 आ गया, बाकी सब गड़बड़ हो गया। अब डिनोमिनेटर 45 आ गया। अब ये 1 है, अब मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो कर देता हूं, पहले R1 को करता हूं R1 -17/11 इंटू R3। सॉल्व करता हूं इसको तो ये मेरा 0 आ जाएगा। राइट साइड में कुछ सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। अब इस 19/11 को 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए अगेन R2 को करूंगा R2 -R3 इंटू 19/11, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, राइट साइड में देखो गड़बड़ हो गई है, लंबा हो गया थोड़ा सा। इसे सॉल्व करो तो ये कुछ ऐसे आता है। अब ये है मेरा I, तो ये A है, तो ये होगा A इनवर्स, तो A इनवर्स मैट्रिक्स मेरा ये आता है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड। ओके, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। इसके बाद मैं चाहता हूँ आप एक्सरसाइज 3.4 ट्राई करो, आपका चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस का। मिसलेनियस भी ट्राई करना, और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्ड हैं, एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस दोनों सॉल्व है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना हमें। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, तो मैं चैप्टर 4 क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स का लिंक दे दूंगा अगला यहाँ पे। और ये हमारी मैट्रिसेस क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मिस ना करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, चलो सी यू गाइस।